इसको स्टार्टअप में जो है नींद बिल्कुल नहीं आता था, और नींद नहीं आने के कारण तो गार्जियन में जानकारी मिली नहीं। उसके बाद जो है अचानक से पागलपन की तरह नाना प्रकार के जो है भूत प्रेत की तरह जो है कुछ पूछे जाने पर जो है देवी देवताओं को मान लेना, नाना प्रकार की ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आई जिससे हम लोग विचलित हो गए। लगा नहीं कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ जाए कि वो देसी जो नुस्खा होता है उसमें भी देसी नुस्खा क्या? देसी नुस्खा बोले तो वैद्य ओझा भगत की जो है मतलब झड़वाना? जी झाड़ फूक कराना, हम्म। जिसमें समथिंग 20,000 रुपया वन नाइट, एक दिन में हमने 20,000 रुपये भी खर्च किए। लेकिन हमारे परिवार में भी मेडिकल लाइन में एक डॉक्टर हैं जो रिलेशन में है, उनसे परामर्श मिला जब हमें, तो जैसा कि उनसे जो परामर्श मिला मुझे उस चीज़ को भी हमने सोचा, और जब आपके यहाँ पर आया आपके यहाँ तो सेम इक्वल मैटर आया। फिर आपसे जो जानकारी मिली उसको हमने गूगल से सर्च भी किया। चलिए। तो हाँ। तीनों तरफ से जब हमको पॉजिटिव रिजल्ट जब दिखा तो हमें 110% भरोसा हुआ कि नहीं, जो है ये सब चीज़ें जो है ये एक बीमारी है, और इसमें जो है ना डॉक्टरों की परामर्श जो है उत्तम है, जिससे बच्चों को सही किया जा सकता है और उसका भविष्य बन सकता है। तो इस केस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी तरह का भी तनाव जो होता है, जो हमारे फैमिली लाइफ को, सोशल लाइफ को और बाकी स्फेयर्स लाइफ के हैं जो हैं, उसको परसिस्टेंट परवेसिवली डिस्टर्ब कर रहा है, और कुछ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का भी इसमें रोल होता है। तो जब तनाव नहीं निकल पाता, कोई बंदा चिल्ला के अपना तनाव निकाल देता है, कोई रो के अपना तनाव निकाल देता है, कोई दूसरे से बात करके अपना तनाव निकाल देता है। मगर आज की दुनिया में हम इतना अकेले हो गए हैं कि कैसे तनाव निकालें, तो निकाल नहीं पाते, तो वो शारीरिक रूप से निकलता है, और इसी को हम लोग डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स जो आते हैं और जो होते हैं उनमें होता है दांत लग जाना, बेहोश हो जाना अचानक से, और बहुत बार शरीर का कोई अंग नहीं काम करना, बहुत बार एकदम ऐसे ऐसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होना। तो ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी किसी और की आवाज़ में बात करने लगना, तो ये सारा एक ही चीज़ का पार्ट है जिसको हम लोग डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। पहले इसी चीज़ को एक कल्चरली वर्ड यूज़ किया जा सकता था, कह सकता हूँ मैं कि उसे हिस्टेरिकल साइकोसिस भी कहते थे। तो जो अब चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के फॉर्म में आज के रूप में देखा जाता है। और ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर अगर है तो आप साइकियाट्रिस्ट से मिलें, मनोचिकित्सक से मिलें, और इस चीज़ का निदान जल्द से जल्द पाएं।